गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 10 का पहला चैप्टर फर्स्ट लेसन जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा जो है कंपोज किया गया है। अब रॉबर्ट ली फ्रोस्ट कौन था? रॉबर्ट ली फ्रोस्ट या रॉबर्ट फ्रोस्ट शॉर्ट कर हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट था और इसकी अधिकांश जो रचनाएं हैं वो अमेरिका में पब्लिश्ड होने के पहले वह इंग्लैंड में पब्लिश हो चुका था। लेकिन और इनका जन्म जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया कि 26 मार्च 1874 में इनका बॉर्न हुआ था और इनका जो डेथ है वह 19 जनवरी 1963 में, जैसा कि हम दिए हैं। तो यह एक नेचुरल पोएट था, प्राकृतिक कवि था। वैसे प्राकृतिक कवि तो बहुत हैं जिनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम प्रमुख है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो कविता लिखा है डस्ट ऑफ स्नो वह एक सिंबॉलिक पोएम है, प्रतीकात्मक कविता है। तो बहुत ही अच्छा इस कविता के द्वारा उन्होंने दिखाया है कि डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर हम देख सकते हैं डस्ट का मतलब होता है मिट्टी, डस्ट का मतलब मिट्टी या धूल, लेकिन यहाँ मिट्टी धूल से मतलब नहीं है या टुकड़ा। यहाँ पर स्नो का मतलब होता है बर्फ़, बर्फ के टुकड़े। यहाँ डस्ट का मतलब एक्चुअली धूल वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर धूल से हम नहीं अर्थ समझेंगे, यहाँ पर हम बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े समझेंगे। यहाँ पर क्या वास्तव में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं? तो इसको हम पोएम को जब पढ़ेंगे तो हम लोग आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोएम है, यह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें यहाँ पर आइए चलते हैं, पोएम को हम शुरू करते हैं। The way acro shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री क्या है? यह एक विषैला वृक्ष है, पॉइजनस ट्री है। और इधर क्रो मीन्स होता है कौवा। यहाँ पर दो वर्ड आपको यहाँ पर दिखे गए हैं, एक क्रो और हेमलॉक ट्री। ये दोनों सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक वर्ड्स हैं और सिंबॉलिक वर्ड्स के नाते इसको सिंबॉलिक पोएम कहा गया है। क्रो क्या है? क्रो एक अशुभ पक्षी माना जाता है। अभी कोई बात होता है तो कौवा अगर सामने आ जाता है तो बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। तो कौवा और यहाँ जो हेमलॉक ट्री है, विषैला वृक्ष, इन दोनों को जो है अशुभ माना जाता है। तो कभी अशुभ तो माना जाता है, लेकिन कभी इन दोनों के माध्यम से कभी ये भी बताता है कि ये दोनों अशुभ नहीं है हमारे लिए, ये किस प्रकार कभी के लिए शुभ है यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो कभी द पोएट इज़ फुल ऑफ सारो, कभी काफ़ी उसका मूड डिस्टर्ब है, बहुत दुखी है, ही इज़ वेरी सैड, और वह आता है ही कम्स एंड स्टैंड अंडर अ पॉइजनस ट्री, जिसका नाम है जो है हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक वृक्ष के नीचे आता है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, बहुत दुखी है द पोएट रॉबर्ट। तो वहाँ पर क्या होता है तो आइए हम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे किसी मार्ग से, किसी मार्ग से, आक्रो एक कौवा, यहाँ पर किसी मार्ग से कौवा आता है, उड़ता हुआ आता है, जिस पेड़ के नीचे कभी बैठा होता है, खड़ा होता है या रहता है, तो उस वह जो पेड़ था, हेमलॉक पेड़ था, तो कहीं से कौवा आता है। द वे आक्रो, द वे मार्ग, किसी मार्ग से, आकाश मार्ग से या कहीं से कौवा आता है और वह जो है बैठ जाता है हेमलॉक पेड़ पर। फिर कहता है बैठने के बाद जिस शाखा पर वह बैठता है वो कह रहा है शुक डाउन, शुक हिल जाता है, शुक शेक, शुक सेकेंड। तो यहाँ पर शुक दूसरा फॉर्म है और जिसके कारण हिलता है, हिला, शुक हिला,
शुक डाउन, हिलता है। और फिर यहाँ पर जो डाउन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी जो उस पेड़ पर जो बर्फ माने पड़ा हुआ है, जो बर्फ लदा हुआ है, यानी हेमलक जो पेड़ है वह बर्फ से लदा हुआ है। तो जब जैसे ही कौवा वहाँ उस वृक्ष की डाली पर बैठता है, तो जब जैसे ही वो बैठता है तो शुक हिल जाता है, हिलता है, और जिसके कारण डाउन जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो नीचे की तरफ, डाउन नीचे की तरफ आते हैं, आनमी और मेरे ऊपर गिरते हैं। पोएट कहता है कि बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो मेरे ऊपर गिरते हैं, और कारण डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का जो छोटा छोटा द स्मॉलेस्ट पीसेज ऑफ स्नो वो कभी के ऊपर गिरता है। और कभी के ऊपर जब बर्फ के छोटे छोटे कण गिरते हैं, कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलक ट्री, विषैले वृक्ष। उस विषैले वृक्ष पर जो विषैला वृक्ष होता है, जो बर्फ से पूरा ढका होता है, उसमें से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो है माने कौवे के बैठने पर हिलता है शाखा, और छोटे छोटे टुकड़े कभी के ऊपर गिरता है। कभी द पोएट बिकम्स वेरी हैप्पी, वह काफ़ी खुश हो जाता है और वह जो है आनंद का अनुभव करता है। ही फील्स वेरी प्लीजेंट। जब वो गिरता है क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर ये पोयम है, फिर से हम आपको इसको बता देते हैं। किसी मार्ग से कौवा आता है और जैसे ही जहरीले वृक्ष हेमलक पेड़ के शाखा पर बैठता है, जिसके कारण शुक हिल जाता है। क्या माने? वृक्ष की शाखा, हेमलक पेड़ की शाखा हिल जाती है, और वहाँ पे से बर्फ के जो टुकड़े होते हैं कभी के ऊपर गिरते हैं। बर्फ के टुकड़े कभी के ऊपर गिरते हैं हेमलक वृक्ष से, और कभी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। द पोएट बिकम्स वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर हम इसको राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं कि राइमिंग इसका वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स हम देख लेते हैं इस माने 4 लाइन का पोएम का क्या राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हम देख करके ध्यान देंगे कि साउंड माने साउंड मैच करता हो। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, क्रो में OW लगा है, OW यहाँ पर विश्व में लगा है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। स्नो OW दोनों अक्षर में हम देख रहे हैं कि मैच कर रहा है, तो दोनों को हम ए मान लेते हैं। ए मी, इसका साउंड कुछ दूसरा है, इसको हम बी मान लेते हैं। बी, मी और ट्री, ये भी देख रहे हैं, तो मी बराबर ट्री और क्रो बराबर स्नो। तो हम देख रहे हैं दोनों का मैच हम लोग करके देख सकते हैं। क्रो बराबर स्नो हो रहा है और मी बराबर ट्री हो रहा है, साउंड मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका राइमिंग वर्ड्स क्या हुआ कि ए बी, इसका राइमिंग वर्ड हुआ। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा राइमिंग वर्ड्स भी, अर्थ भी। और आइए पढ़ते हैं कि सेकेंड स्टैंजा में जब कभी के ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट जो पीसेस गिरते हैं, तो कभी खुश हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड का मतलब रूइंड से इसका अर्थ होता है रूइंड। यहाँ पर अर्थ कुछ वर्ड हटा दिए गए हैं, तो कभी को एक अधिकार होता है, पावर होता है, वो अपने शब्दों को तालमेल रखने के लिए हटा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कवि कहता है कि जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, तो कवि कहता हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज, मेरे हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, मेरे मन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत परिवर्तन हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और चेंज ऑफ मूड मेरा मन बदल जाता है, मेरा मूड बदल जाता है, यानी कि मैं खुश हो जाता हूँ। कभी कहता है कि जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े मेरे ऊपर गिरते हैं, तो कभी कहता मेरा हृदय और मेरा मूड सब चेंज होता है, बदल जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट यानी बर्फ़ के टुकड़े ने मेरे मन और मेरे हृदय को बदल दिया। एंड और सेव्ड सम पार्ट, और मेरा सेव्ड शब्द में से बच गया, सम पार्ट कुछ भाग अ डे, यानी यहाँ सम पार्ट ऑफ डे का अर्थ क्या होता है? सम पार्ट ऑफ डे का मतलब मेरा दिन, यहाँ पर मेरा विशेष दिन, यानी मेरा विशेष दिन। कभी सुबह उठा था तो उसका मूड बहुत डिस्टर्ब था, बहुत दुखी था, वो चला गया था,
तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मेरा जो दिन है, मेरे दिन का जो मेरा जो विशेष दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। सेव्ड मीन्स बच गया। आई हैड रूइड, जो मैं बर्बाद कर देता। आई हैड रूइड का मतलब जो मैं बर्बाद कर देता, यानी मेरा दिन जो है जो बर्बाद हो जाता, तो मेरा दिन जो है बर्बाद होने से बच जाता। यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं कि जैसे ही छोटे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो मेरे ऊपर, तो मेरा हृदय और मेरा मूड जो है बदल गया, मैं खुश हो गया। और कवि कहता है कि मेरा दिन, मेरा पूरा दिन जिसे मैं बर्बाद कर देता, यानी वो बर्बाद होने से सेव्ड, वो बच गया। इसमें भी हम देख सकते हैं, माने कि माने देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड में हम यहाँ पर ए बी हुआ था, यहाँ पर हम सी लेंगे। ये देखो हार्ट, इसको हार्ट पार्ट, ये दोनों देखो साउंड मिल रहा है, ये दोनों साउंड मिल रहा है, तो इसको हम सी मानेंगे। क्या मानेंगे? सी। चूंकि दोनों साउंड मिल रहे हैं तो ये सी हुआ। और ये देखो मूड रूइड, ये भी साउंड मिल रहा है, तो इसको हम डी मानेंगे। तो इसका जो है, तो इसको हम राइमिंग वर्ड इसका लेंगे, राइमिंग वर्ड लेंगे, इसका क्या हो जाता है कि सी डी। अगर पूरे पोएम का, अगर हमको राइमिंग वर्ड निकालना हुआ पूरे पोएम का, तो पूरे पोएम का राइमिंग वर्ड हो जाता है ए बी सी डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पहला पोएम समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आपको जो है नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में, और तब तक के लिए गुड बाय।